इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलो अभी हम देखने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर के एग्जांपल्स देखेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर्स कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं RnH2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बना। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा और इस हाइड्रोजन पे भी डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा। ठीक है, अब दूसरा मॉलिक्यूल है RnH2 सेम। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? RnH2 सेम। ठीक है, तो अब देखो इसमें जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसके हाइड्रोजन से इसके नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होगा? बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब ये क्या होती है? दो मॉलिक्यूल के बीच में बना ना, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है ये? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब देखो मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर। क्या होता है ये हमेशा ही ध्यान रखो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर। पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल यूज किया गया, मतलब ये क्या है? NH, ये भी NH2 है और ये भी NH2 है। ठीक है, तो दोनों ही सेम मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको बोलते हैं, ये एग्जांपल है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है ये? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ऊपर के एग्जांपल में मैंने एक एग्जांपल बताया था सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सिमेट्रिकल और होमो में डिफरेंस होता है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल को होमो मत समझ लेना, होमो को सिमेट्रिकल मत समझ लेना। होमो का मतलब होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर में जो दो कंपाउंड यूज होते हैं वो दोनों कंपाउंड क्या हैं? सेम होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको होमो। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है? दोनों ही एमीन यूज हो रहा है और दोनों ही एमीन के बीच में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ROH। ठीक है, यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से जुड़ा हुआ है, OH2 और फिर ये किससे जुड़ा होता है? ROH से। ठीक है, ये जुड़ा होता है ROH। ठीक है, अब देखो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी? ये हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो अब देखो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के पास भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन क्या होता है? यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो तो क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम है, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दोनों पे ऑलमोस्ट सेम क्रिएट होगा। ठीक है, पर यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे माइनस डेल्टा क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसलिए अब देखो ये जो लोन पेयर है इसको डोनेट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन, एल्कोहल का ऑक्सीजन इसके डेल्टा प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ROH है, ये H2O है और ये क्या है? ये भी ROH है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं? एल्कोहल, वाटर, एल्कोहल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट करो, आई विल आंसर इट। ठीक है, अब देखो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या है कि HC≡N। ठीक है, और HC≡N। अब ये देखो दोनों ही कंपाउंड सेम है, तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब देखो डेल्टा प्लस किस पे क्रिएट हो रहा है? डेल्टा माइनस किस पे क्रिएट हो रहा है? तो जो नाइट्रोजन है उस पर क्या क्रिएट हो रहा है? डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? डेल्टा नेगेटिव। और इस हाइड्रोजन पे क्या क्रिएट होगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्या हो रहा है? इसके पास एक लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, पार्शियल डोनेट करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आया ना? चलो क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल कह रहा है CH3 ये जुड़ा हुआ है C≡O से, मतलब ये कीटोन है। ठीक है, और कीटोन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है? CF3। ठीक है, CF3 क्या है? हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो CF3 है हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है,
हमेशा उस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिस हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कब होगा? उस हाइड्रोजन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एटम ऐड हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फिफ्थ नंबर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फिफ्थ, CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये क्या होता है? एग्जिस्ट एज डाइमर। क्या होता है? एग्जिस्ट एज डाइमर। ये डाइमर का फॉर्म में एग्जिस्ट होता है इन सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड गैस। और ये कब होता है? एलवेज होता है। एलवेज सो डाइमर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब ये डाइमर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या बनाओगे? CH3COOH, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, COOH, C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, अब देखो डेल्टा पॉजिटिव कौन से हाइड्रोजन पे क्रिएट हो रहा है? तो इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, वैसे ही इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा। ठीक है, अब लोन पेयर किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर बना लेगा। अब देखो यहाँ पे रिंग भी फॉर्मेशन हो रहा है ना, रिंग फॉर्मेशन। तो तुम्हें एक चीज़ बताया था कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रिंग फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अपर के ये 4 एग्जांपल, इसमें रिंग फॉर्मेशन हुआ क्या? नहीं हुआ ना, बट यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हुआ ना। रिंग फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं। रिंग फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं। तो चिलेशन में भी प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब देखो एग्जिस्ट डाइमर में एसिटिक एसिड जो होता है डाइमर फॉर्म में होता है, इसलिए जब हम इसका ऑब्जॉर्ब मोलिकुलर मास, ऑब्जॉर्ब मोलिकुलर मास कितना होता है? 120। ठीक है, ये ग्राम है। ऑब्जॉर्ब मोलिकुलर मास कितना होता है? 120 ग्राम। ठीक है, अभी ये फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होगा, मतलब एसिटिक एसिड का ऑब्जॉर्ब मोलिकुलर मास कितना होता है? 120 ग्राम। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? HF। ठीक है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है ये हम देखने वाले हैं। तो HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिग जैग होती है। क्या होती है? जिग जैग स्ट्रक्चर इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। जो HF होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है और वो कैसा होता है? जिग जैग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये F, ये H, ये F, ये H, ये F, ये H, ये F। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेंडिंग फ्लोरीन के पास ही क्यों हो रही है। ठीक है, बेंडिंग फ्लोरीन के पास क्यों हो रही है? देखो इसमें कुछ पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, जिगजैग फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बेंडिंग कहाँ हो रही है? बेंड एट फ्लोरीन। ठीक है, बेंड कहाँ होता है? फ्लोरीन के पास होता है। ठीक है, अगर ये सॉलिड होता तो क्या होता? सॉलिड होता तो लॉन्ग चैन होता है। ठीक है, सॉलिड में कैसा होता है? लॉन्ग चैन होता है। लिक्विड होता तो कैसा होता? ये तुम्हें याद रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिक्विड होता है तो सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक शॉर्ट चैन एंड मास डिक्रीज वैन डर वाल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है? सम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक शॉर्ट चैन, मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। शॉर्ट चैन मास डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर मास डिक्रीज होता है तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है? वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होता है। वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली एटॉमिक मास पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं। अब देखो इसके एक और स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखने हैं HF के, कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन बनाएगा फिर फ्लोरीन के साथ। ठीक है,
अब देखो, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए इस हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस चार्ज है, तो एक लोन पेयर ये क्या करेगा, फ्लोरीन अपना डोनेट करेगा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो बचेंगे कितने और लोन पेयर, 2 लोन पेयर इसके पास बच जाएंगे, ठीक है। फिर हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनाएगा ऐसे साइमल्टेनियसली बनाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या होगा, एट मैक्सिमम डिस्टेंस। सो रिपल्सन क्या होगा, सो रिपल्सन डिक्रीजेज, रिपल्सन क्या होगा, डिक्रीजेज होगा, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो टेट्राहेड्रल, so this structure also tetrahedral, ठीक है। चलो अब देखो, एक चीज़ ये याद रखना, ये हमेशा फ्लोरीन के टाइप पे ही बेंड होता है, मतलब हाइड्रोजन पे ये बेंड नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि ये वाला फॉर्मूला अगर देख रहे हो तुम, FH तो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, नॉट पॉसिबल टू बेंड एट हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 7th नंबर एग्जांपल, NH3। देखो NH3 में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो NH3 की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है, लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है ये, एन देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एन और एन के पास कितने, 3 हाइड्रोजन। तो अमोनिया क्या करता है, लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल तुम्हें केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ने हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही बार लिख रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है H3BO3। अब ये बोरिक एसिड जो होता है इसका ये 2D लेयर लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है, 2D लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। ये देखो, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ऐसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये कैसा होता है, सिंगल ये कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर, ठीक है। वैन डर वाल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लेयर, वे अगर वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन 2 लेयर तो वो क्या होता है, स्लिपरी होता है, क्या होता है, स्लिपरी, ठीक है। ऑल बॉन्ड आर इन सेम प्लेन। ये जो हाइड्रोबोरिक होता है H3BO3, इसके स्ट्रक्चर में जितने भी क्या बोलते हैं, बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ऑल बॉन्ड आर इन सेम प्लेन, ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो हाइड्रोबोरिक एसिड होता है सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, soluble in hot water, insoluble in cold water, insoluble in cold water। ये सब पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 है NaOH इज डेलिक्विसेंट इन नेचर, ठीक है। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड डिजॉल्व इन इट, ठीक है। इसके पास एबिलिटी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने की, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, NaOH में क्या होगा, Na+OH-, ठीक है, तो HO-, ठीक है। अब ये क्या होगा, डेलिक्विसेंट मतलब मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करेगा, तो ये वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को कैप्चर करता है, ठीक है, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है H3O2-, यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, NaOH के प्रेजेंस में
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इक्वल टू कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, अब देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल होगी x इक्वल टू वाई। ये समझ में आ रहा है क्यों होगा, x और y इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा दिख रहा है इस एग्जांपल में, सिमेट्रिकल। ये जो एग्जांपल है इसमें क्या दिख रहा है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आयन डाइपोल, attraction plus atom on both side of hydrogen is same, atom on both side of hydrogen is same, ठीक है। atom of both side of hydrogen is same, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसके बीच में हो रहा है, आयन डाइपोल के बीच में। H2 क्या होता है, डाइपोल है ना, तो ये क्या हो रहा है, आयन डाइपोल। आयन डाइपोल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयन डाइपोल, ठीक है। अब देखो सिमेट्री, हाइड्रोजन सिमेट्री का जो कंडीशन होता है, इफ़ टू सेम बॉन्ड आर फॉर्म्ड अराउंड हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के अराउंड में जो क्या है, सेम बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो इस मॉलिक्यूल में क्या है, एटम ऑफ बोथ साइड ऑफ हाइड्रोजन इज सेम, और दूसरा क्या है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, क्या है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और एग्जांपल बताया था, नोट करके लिख लो। वो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर के एफ रिएक्ट करता है एच एफ के साथ, तो ये बनाता है के प्लस एच एफ टू माइनस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगर तुम्हें ये दे दिया, ये रिएक्शन दे दिया और पूछा जाए कि इसके प्रोडक्ट में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, तो कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक और हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल देखो ये केस में ब्रेक हो रहा है के प्लस और एच एफ टू माइनस में, तो आयनिक हो गया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच एफ टू माइनस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एफ माइनस हाइड्रोजन बॉन्ड करता है किससे, एच एफ से, ठीक है। एफ क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ है फ्लोरीन हाइड्रोजन से, ये डेल्टा पॉजिटिव इंक्रीज करेगा हाइड्रोजन का, और एफ का जो ये लोन पेयर है वो किसको देगा, हाइड्रोजन को। तो ये बॉन्ड क्या होता है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। यहाँ पे कौन सी बॉन्ड होती है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी को इन शॉर्ट लिख सकते हैं एच एफ टू माइनस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 है HCl, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा HCl के साथ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, डेल्टा प्लस तो क्रिएट हो रहा है क्लोरीन की वजह से, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेल्टा प्लस को, और इस क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर इस डेल्टा प्लस को दे सकता है ना, पर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन की साइज़ है वो मैक्सिमम होती है, मतलब बड़ी होती है, ठीक है। क्लोरीन की साइज़ क्या होती है, बिग होती है, ठीक है। क्लोरीन इज़ बिग। अब क्लोरीन बिग होगा तो क्या होगा भाई, ऐसा क्लोरीन बिग होगा तो क्या होगा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि जो निगेटिव डेंसिटी जो होगी, यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर देने की कैपेसिटी होगी, वो क्या होगी, वो कम होगी, मतलब कम होगी, ठीक है। ये क्या होगी, निगेटिव डेंसिटी इंक्रीज, निगेटिव डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। निगेटिव डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो निगेटिव डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगी, अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी भी डिक्रीज होगी। फाइनली क्या हो जाएगा, लोन पेयर टेंडेंसी डिक्रीज, लोन पेयर टेंडेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 11, ये क्या कह रहा है कि HCl और NH3, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है क्या, क्योंकि जो कंडीशन है, सपोज मान लो NH3, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, इसके पास लोन पेयर भी है तो ये डोनेट कर सकता है। और ये क्या है, HCl क्या है, एसिड है, ठीक है, और ये क्या है, बेस है।
तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। HCl और NH3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एसिड बेस है। नो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन HCl एंड NH3, ठीक है। और वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन ऑकर्स, यहाँ पे क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन आ जाएगा, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके कंसेप्ट में आने चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं HCl और एग्जांपल लेते हैं HF, ठीक है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? देखो ये फ्लोरीन के साथ यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, क्लोरीन के साथ ऑब्वियसली लोन पेयर है तो ये डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे भी क्या होगा? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी? अब तो इसकी साइज़ भी छोटी है ना, तो इसकी साइज़ बड़ी है, ये यहाँ पे लोन पेयर दे सकता है, स्टेरिक इंडेंस भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो HF है, HF इज स्ट्रॉन्गर, HF इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, HF इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, सो वाई वुड इट लोअर इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी कम क्यों करेगा? इसलिए यहाँ पे क्लोरीन और HCl और HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। अब देखो HCl और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या? नेक्स्ट एग्जांपल 13 है HCl और वाटर H2O। तो देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कौन होती है? वाटर की होती है। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस तो क्रिएट हो ही रहा है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, यहाँ पे लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि HCl क्या है? एसिड है, और ये क्या है? वाटर है। तो एसिड को वाटर में जब भी हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या? H प्लस आयन डिसोसिएट हो जाता है, H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। ये वाटर ब्रेक होगा, ये ब्रेक किसको करता है? H प्लस, और ये Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। एसिड जो होगा वो क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वाटर और HCl कभी भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से सुनो कि HCl और वाटर के बीच में नहीं बनेगा, पर वाटर वाटर के बीच में बनेगा ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 14 नंबर एग्जांपल। 14 नंबर एग्जांपल में हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका? Cl माइनस और HCl का, Cl माइनस और HCl का। तो अब देखो HCl क्या है? क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, क्लोरीन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है, तो ये डोनेट करेगा क्या? यहाँ पे भी स्टेरिक इंट्रेंस आएगा ना, क्लोरीन क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल है, लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी यहाँ पे भी कम होगी। बट यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? ये पॉइंट है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? HCl2 माइनस, ये याद रखो, ठीक है। HCl2 माइनस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब ये एग्जिस्ट कैसे करता है? एग्जिस्ट ओनली विथ लार्जर कटायन लाइक रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। ये लार्जर कटायन के साथ ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब ये किससे बाइंड होगा? Rb प्लस से बाइंड होगा या फिर सीजियम प्लस से बाइंड होगा तो ही ये स्टेबल होगा, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। ऑल कटायन आर सराउंडेड बाई, अब यहाँ पे होता क्या है कि ऑल कटायन मतलब Rb प्लस, ठीक है। ऑल कटायन आर सराउंडेड बाई anion, all cation are surrounded by anion, as big cation anion more fast further away to each other। फिर क्या होता है? as big cation anions move faster away from each other। मतलब क्या होता है कि एनायनिक रिपल्सन कम हो जाती है। क्या होता है फाइनली? एनायनिक रिपल्सन डिक्रीज, ठीक है। एनायनिक रिपल्सन डिक्रीज हो जाता है, सो क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी प्रोमोटेड। तो इस वजह से क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी प्रोमोटेड। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये जो कटायन होता है ये क्या होता है, एनायन से क्या होगा, सराउंडेड हो जाएगा। जब एनायन से सराउंडेड हो जाएगा तो क्या होगा, ये एनायन जो होते हैं मोर एनायन फास्टर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एनायनिक रिपल्सन जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और एनायनिक रिपल्सन कम होने की वजह से क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी जो होती है वो प्रमोटेड हो जाती है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15th नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट 15th नंबर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में रहता है। एनायन, इसका जो एनायन होता है वो फॉर्म करता है पॉलीमर, ठीक है। एनायन फॉर्म पॉलीमर। अब इसमें एनायन कौन सा होता है, HCO3-, ठीक है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉलीमर क्रिएट करता है, C डबल बॉन्ड O- OH, ठीक है। ऐसे ये क्या करता है, लीनियर एनायन पॉलीमर फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 16th नंबर एग्जांपल। 16th नंबर एग्जांपल है पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, ठीक है। और यहाँ पे K प्लस है, CO3 HCO3- है। यहाँ पे पॉलीमर फॉर्मेशन नहीं करता है। यहाँ पे जो एनायन होता है मतलब HCO3 वो क्या करता है, सिर्फ एनायन डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। एनायन फॉर्म डाइमर, एनायन फॉर्म डाइमर। ये एनायन क्या होता है, डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि NH सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसके एनायन क्या करते हैं, पॉलीमर फॉर्म करते हैं, बट क्या होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट में जो होता है वो एनायन क्या करते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब साइज ऑफ पोटेशियम और सोडियम देखते हैं, ठीक है, साइज ऑफ पोटेशियम और सोडियम, द साइज ऑफ Na+ एंड K+, जब साइज ऑफ सोडियम प्लस और सोडियम आयन और पोटेशियम आयन देखते हैं तो पोटेशियम आयन की जो साइज़ होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है किससे, सोडियम से, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, एनायन आर फर्दर अवे, यहाँ पे क्या होता है, एनायन फर्दर अवे हो जाते हैं डाइमर फॉर्मेशन रेदर देन पॉलीमर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एनायन अवे हो जाएंगे ना, ठीक है। तो दूर दूर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एनायन सिर्फ डाइमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन कॉन्टैक्ट रिड्यूस विद इंक्रीज इन कटायन साइज, ठीक है। अब उसमें साइज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीजिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, जैसे रूबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लो, एनायन आर फर्दर अवे, सो डाइमर फॉर्मेशन रेदर देन पॉलीमर फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या होगा, कटायन का हम जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेंगे, जैसे रूबिडियम HCO3, ठीक है, या फिर सीजियम HCO3, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये साइज़ बड़ा होने की वजह से फिर एनायन क्या होगा, सराउंडेड होगा Rb+ के साथ, CDm+ के साथ। जो एनायन होगा वो भी फिर क्या हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे एवे। तो दूर होने की वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हैव डिक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ पॉजिटिव साइज ऑफ कटायन, ठीक है। तो कटायन की साइज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होने लगती है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 17 नंबर, वाटर H2O और H+, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, वाटर और H+ के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, क्या बनाता है, H3O+। इसको याद रखो, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें वाटर ऐड करेंगे हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, बढ़ते जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
एग्जांपल देखते हैं H, अब इसमें क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, सॉरी वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, ये एक्ट करेगा डेल्टा नेगेटिव की वजह से, ठीक है, H प्लस के साथ, तो ये बनाएगा H5O2 प्लस, फिर H5O2 प्लस में वाटर ऐड करेंगे, तो ये पूरा वाटर कैसे रिएक्ट करता है डेल्टा नेगेटिव की वजह से, और वो फिर क्या बनाएगा H7O3 माइनस, ठीक है, फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा H9O4 प्लस, ठीक है, तो ये वाटर ऐड करते जाएंगे और H प्लस आयन में, तो क्या बनाएगा हाइड्रोनियम आयन बनाते जाएगा, ठीक है, बट ओनली H3O प्लस फॉर्म बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो हाइड्रोनियम आयन बना है ना, ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे H प्लस और H2O, ठीक है, ये है ना, यहाँ पे क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं वाटर के पास, तो ये क्या करता है, ये लोन पेयर डोनेट करता है H प्लस को, ठीक है, इसलिए H3O प्लस में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और बाकी यहाँ पे जो H3O प्लस में जो भी बने हैं ये एक्ट करता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, क्या होता है H3O प्लस ओनली फॉर्म्ड बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी लोन पेयर डोनेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी लोन पेयर डोनेशन होता है, डिफरेंस क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो लोन पेयर डोनेशन होता है वो कंप्लीट डोनेशन होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड में जो लोन पेयर डोनेशन होता है वो पार्शियल डोनेशन होता है, ठीक है, और बाकी के जो एग्जांपल हैं H5O2 प्लस H7O3 प्लस H9O4 प्लस, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 18, पैरानाइट्रोफिनॉल, तो सबसे पहले तो आपको पैरानाइट्रोफिनॉल पता होना चाहिए, ये क्या बनाया मैंने, बेंजीन, अब ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया, अब पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, नाइट्रो, N डबल बॉन्ड O और O, ठीक है, ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, अब देखो पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो दूसरी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो OH, फिनॉल एल्कोहल का जो OH है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो इसमें से कौन सा जो लोन पेयर है वो डोनेट होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये देखो पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ये हम देखने वाले हैं आगे इंट्रामोलिकुलर कैसे पॉसिबल है। अगर यही नाइट्रो जो ग्रुप है वो ऑर्थो पे होता है, अगर ऑर्थो पे होता तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, क्योंकि ऑर्थो पे क्या होता है, नाइट्रो पास में होता है, ठीक है। तो अब जो दूसरा नाइट्रोफिनॉल होगा उसका O और जो पहला नाइट्रोफिनॉल है उसका H मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चिलेशन भी प्रेजेंट है, रिंग फॉर्मेशन भी प्रेजेंट है। रिंग फॉर्मेशन इसको क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा भी हम पढ़ रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पढ़ रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड वाटर। सॉलिड वाटर, सॉलिड वाटर को क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है भाई। तो आइस में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर लो करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में ऑब्वियसली, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉलिड वाटर, क्योंकि जब हम वाटर से आइस बनाते हैं तो आइस की क्या होती है, जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आइस की वॉल्यूम क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर और सेम क्वांटिटी ऑफ आइस, तो आइस की वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब वो क्यों इंक्रीज़ होती है वो हम देखने वाले हैं। तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो कि ये हाइड्रोजन जो है दूसरे ऑक्सीजन से क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है।
तो O और H ये एक X टाइप बॉन्ड हो गया। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है वाटर का, ये लोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा दूसरे हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको हम Y मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। देखो यहाँ पे दो बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दो टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं, वो कौन से हैं, X और Y, ठीक है। तो X और Y में कौन सी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे Y की जो बॉन्ड लेंथ है, Y इज़ ग्रेटर दैन X, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। क्योंकि यहाँ पे देखो कंप्लीट डोनेशन हो रहा है ना, मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पूरे वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, और वो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है HOH। अब ऐसे स्ट्रक्चर होने की वजह से जो वाटर आइस बनते हैं, सॉलिड वाटर, ये आइस का स्ट्रक्चर है। ये आइस का जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैसे स्ट्रक्चर हो जाती है, केज लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आइस की वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ आइस है, वो इंक्रीज हो जाती है बहुत ही ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। मतलब कि अगर सपोज मान लो 1 ml वाटर है एंड 1 ml आइस है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ ग्रेटर दैन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ ग्रेटर दैन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस दैन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसलिए क्या होता है, जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ आइस, वो क्या होता है, वाटर में फ्लो करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना। सॉलिड वाटर में क्या होता है, मतलब आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी कम हो जाती है। चलो अब कुछ और एग्जाम्पल हैं वो हम देख लेते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी ऑर्डर इज करेक्ट। डेंसिटी ऑर्डर तुम्हें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, H2O सॉलिड और H2O लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, गैलियम सॉलिड और गैलियम लिक्विड, बिस्मुथ सॉलिड और बिस्मुथ लिक्विड, D2O सॉलिड, D2O लिक्विड, D2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड। यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी ऑर्डर इज करेक्ट, ठीक है। तो पहले डेंसिटी ऑर्डर तुम्हें बता दूँ, ये डेंसिटी ऑर्डर है, इसमें बताना है कि डेंसिटी ऑर्डर कौन सा करेक्ट है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम, वाटर का क्या होता है, आइस का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है लिक्विड से, सही है। गैलियम का जो गैलियम सॉलिड होता है और बिस्मुथ सॉलिड होता है, इसकी भी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है लिक्विड से। अब क्यों होती है, देखो गैलियम कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो गैलियम 2 का दूसरे गैलियम 2 से मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो गैलियम और गैलियम होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो गैलियम 2 और गैलियम 2 एंड गैलियम 2, ठीक है, ये क्या होता है, गैलियम 2 और गैलियम 2 से मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, मेटेलिक बॉन्ड वीक। अब मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। D2O और D2O लिक्विड, तो देखो D2O सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, D2O सॉलिड भी डेंसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू D2O लिक्विड। अब D2O सॉलिड और H2O लिक्विड, इसमें क्या होता है कि ऐसा होता है कि अब D2O में क्या होता है, सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, ठीक है, पर क्या होगा, D का जो मास है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है,
ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो मास ऑफ D2O इज़ ग्रेटर दैन मास ऑफ H2O, ठीक है। और ये कंडीशन से होता है वो डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम D2O ज़्यादा होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ D2O क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है D2O में, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग D2O में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है, बट पॉइंट ये है कि इसका जो मास वाला फैक्टर है ये डोमिनेंट होता है। जो मास वाला फैक्टर है क्या होता है, डोमिनेंट होता है। यहाँ इसलिए यहाँ पे लिख लेना कंसाइडर मास, ठीक है। अगर मास को कंसाइडर करोगे और मास को ही डोमिनेंट फैक्टर लेते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, गलत है। और इसका राइट आंसर क्या है, डेंसिटी ऑफ D2O इज़ ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये जितने भी एग्जांपल हमने पढ़े इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पढ़े, ठीक है। तो अगले एग्जांपल में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने नीट एस्पिरेंट और JEE एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कर दें। सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए इन एडवांस में थैंक यू।